नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड में इस बार पंजाब की झांकी श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित होगी। इसमें सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान दृश्यमान होगी। झांकी उनके 400वें प्रकाश पर्व की भव्यता को दर्शाएगी। बता दें कि पंजाब की झांकी लगातार 5वें साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। 2019 में पंजाब की जलियांवाला बाग हत्याकांड झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला था। इससे पहले 1967 और 1982 में भी पंजाब की झांकी तीसरे स्थान पर रही थी। माता के धार्मिक गानों से मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का 80 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया। चंचल पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई एल्बम के लिए भजन गाए। भजन की प्रेरणा अपनी माता कैलाशवती को माता रानी के भजन से ली। शास्त्रीय संगीत के अलावा लोक संगीत में अपना सिक्का जमाया। चंचल का जन्म 16 अक्टूबर 1940 के दिन अमृतसर के नमक हांडी में हुआ। पालन पोषण का माहौल धार्मिक रहा। सारा जीवन माता की भक्ति में समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में हैं। यहाँ के शिवसागर जिले में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा देने की शुरुआत की। पट्टे मिलने के बाद ये लोग जमीन के मालिक बन गए। राज्य की भाजपा सरकार ने मई 2016 से लेकर अब तक 2.28 लाख लोगों को जमीन के पट्टे बांटे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का दौरा अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि हम सभी ऐसी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जहां जमीन घास मिट्टी पत्थर के रूप में नहीं देखी जाती। हमारी जमीन हमारी माँ है। भूपेन हजारिका ने कहा था, ऐ धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा? मिट्टी के बिना वो असहाय है। किसान संगठन दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पंजाब के जालंधर और पटियाला से कई समर्थक ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि परेड में 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। 23 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने अभी तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी है। टकराव की संभावना को देखते हुए किसानों ने ट्रैक्टरों को फाइबर शीट से कवर किया है, ताकि आंसू गैस और वाटर कैनन से बचा जा सके। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधान चुनाव है, इसलिए राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। भाजपा बंगाल में सत्ता में आने के लिए कमर कसे हुए है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोलकाता पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुभाष जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मोदी कोलकाता में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। बड़ी बात ये है कि मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी। बिहार की राजधानी पटना के दीदारगंज इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। आग कितनी भयावह है, ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। इस बीच घटना स्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि दीदारगंज इलाके में स्थित स्क्रैप गोदाम में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ये बेकाबू हो गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। तुरंत ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद जगत प्रकाश नड्डा पहली बार लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने भाजपा मुख्यालय में भगवान श्री राम की प्रतिमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने गोमती नगर विस्तार स्थित CMS के सभागार में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज से 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले राहुल ने कहा कि वह और उनकी पार्टी भाजपा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के हमलों से अनूठे तमिल कल्चर की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे दोबारा तमिलनाडु जाने से बहुत खुश हैं। तमिलनाडु में इस साल के आखिर में
विधानसभा होने की उम्मीद है। राहुल ने दौरे की शुरुआत कोयम्बटूर से रोड शो से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं कॉन्गो बेल्ट में तमिल भाइयों और बहनों के साथ वक्त बिताऊंगा। कोरोना संकट के मद्देनजर स्कूल अभी भी बंद है और छात्र ऑनलाइन सीख रहे हैं। इस बीच पुणे शहर में 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू करने की अनुमति दी गई है। पुणे पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रूबेल अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 24 दिसंबर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में पालिका द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया था। पुणे पालिका क्षेत्र के सभी प्रकार के स्कूलों को स्कूली शिक्षा और खेल विभाग दिशा निर्देश और शर्तों के अनुपालन में 1 फरवरी से कक्षा 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस बीच गाइडलाइंस का पालन करना महत्वपूर्ण है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परिसर में लगी आग से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि परिसर में गुरुवार को लगी आग दुर्घटना है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने पर ही होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मंजरी परिसर में 5 मंजिला निर्माणाधीन भवन में गुरुवार को आग लगने की घटना में संविदा पर काम करने वाले 5 मजदूरों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद पुणे स्थित इंस्टीट्यूट पहुंचे और वहां हुए नुकसान का जायजा लिया।